एंड वेलकम टू ऑल MHMCA CET aspirants. So guys, वीडियो के टाइटल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इफ यू वांट टू गेट अ बेटर स्कोर इन कंप्यूटर सेक्शन, सो यहाँ पे हम सेक्शन वाइज ईच सेक्शन वाइज आपको गाइड कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में आप लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन से देख सकते हो. इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की. इट मींस कि कंप्यूटर सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन आएंगे फॉर 40 मार्क्स के लिए, हाउ यू कैन स्कोर 30 प्लस विद इन दिस 25 से 30 डेज जो आपके पास बचे हुए हैं. सो इवन यू आर कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट और नॉट, सो इस सेक्शन में स्कोर करना काफी इजी है अगर से प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड अंडरस्टैंड करके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस एग्जाम्स को अपीयर करो एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अपीयर करो, तो डेफिनेटली विद इन दिस टाइम आप 25-30 प्लस स्कोर कर सकते हो. बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वन ईयर से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली योर कंपटीशन इज विद देम. तो उनके साथ आपको कंपीट करना है. तो क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, क्या होगा टोटल सेक्शन वाइज वेटेज, सिलेबस के कौन कौन से पार्ट पे फोकस करना है जो आपको हेल्प करे बेटर स्कोर करने के लिए इस एग्जाम में. तो कंप्यूटर सेक्शन से रिलेट करके पूरा डिटेल देखेंगे. सो बेसिकली होप सो कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर सीरियसली प्लानिंग एंड दे वांट टू गेट अ एडमिशन इन अ टॉप कॉलेजेस जो एमसीए के लिए टॉप कॉलेजेस है. तो आपके ड्रीम कॉलेजेस है लाइक वीर जीजाबाई टेक्नोलॉजी, वीर माता जीजाबाई कॉलेज जो है आपका, सरदार SPIT है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी. तो ये सब सारे महाराष्ट्र के टॉप MCA कॉलेजेस है एंड आई होप कि आप लोगों के एक ड्रीम कॉलेज होगा. यू वांट टू गेट एडमिशन, सो डेफिनेटली आपका ड्रीम ट्रू भी होगा, बट उसके लिए आपको हार्डवर्क देना है, वरी नहीं होना है, प्रॉपरली सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है और डेली बेसिस पे आपको उसका शेड्यूल बना के प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे से स्कोर कर सकते हो गाइस. सो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो मैनुअर के ऑलरेडी, जिनकी स्टोरी अगर से आप देखोगे जाके इनके पॉडकास्ट को, तो इनका भी पहले एग्जाम के पहले भी जो सारे स्टूडेंट की सिचुएशन होती है, एक वरीनेस होता है, एक जो होता है कि पता नहीं क्या होगा कितना एफर्ट देने के बाद, बट इन सब की स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है, आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल हो सकती है. आप जाके ये पॉडकास्ट देख सकते हो. नाउ दीज स्टूडेंट्स आर इन दीज कॉलेजेस. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं SPIT में है जो दिनेश है, यहाँ पे जो SPIT में है यहाँ पे मनस्वी है. तो ये सब सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर इनका भी यही स्ट्रगल था. दे स्टार्टेड प्रिपरेशन, सम टाइम काफ़ी डिमोटिवेट भी होते थे, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होता था, मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आते थे, बट स्टिल वो अपने आप को मोटिवेट करके स्ट्रगल करते गए, अच्छे से स्टडी किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते गए और नाउ दे आर पार्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन. सो आप भी हो सकते हो, बस जस्ट आपको एक कंसिस्टेंट वे में एक राइट स्ट्रैटेजी और राइट मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करना होगा. तो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. जो अदर सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, देव सर का वीडियो है. नाउ हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर सेक्शन. सो कंप्यूटर सेक्शन में आप कैसे बेटर स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गाइज अगर से आप सीरियसली प्लान कर रहे हो, सो यहाँ पे जो प्रोग्राम है मैनुअर के आप ज्वाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइव एंड सेल्फ स्टडी के प्रोग्राम, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, हैंड आउट एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो कि सारे शॉर्टकट ट्रिक्स एक्सपर्ट फैकल्टी के ने जो रिकॉर्ड किया है और जो लेक्चर्स लेते हैं. तो जो बैचेस ऑलरेडी लाइव के चल रहे हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसमें जो लेक्चर हो गए वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे. सेक्शनल प्रोग्राम, इफ यू आर वीक इन अ पर्टिकुलर सेक्शन लाइक मैथमेटिक्स या रीजनिंग या किसी भी कंप्यूटर सेक्शन में, जो भी अगर सेक्शन वाइज प्रॉब्लम है, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एटलीस्ट आपको 20 मॉक लिखना चाहिए. बिकॉज कंटिन्यू जब आप मॉक लिखते हो तो यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, और हर एक मॉक में जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको ट्राई करो. अगर कहीं 2-3 मॉक तक वो स्ट्रेटजी बेटर नहीं हो रही है, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड, तो आप स्ट्रेटजी चेंज करो. मैं वो भी आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा कि क्या राइट स्ट्रेटजी होगा मॉक अटेम्प्ट करने का. इट मींस किस सीक्वेंस में आप अपीयर करोगे, पहले कौन से सेक्शन को अपीयर करोगे, कैसे उसको अपीयर करना, वो डिटेल में बताऊंगा. तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. नाउ हियर आई विल शो यू हाउ यू कैन एक्सप्लोर दीज प्रोग्राम. तो यहाँ पे जो भी लाइव कोर्सेज सेक्शनल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक मेंशन है www.manuveredu.com/mcentrance.com. कुछ भी डाउट या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. बाय द वे, व्हेन यू विल विजिट दिस URL, ये जो लिंक पे आप विजिट करोगे, तो नाउ यू कैन सी हियर manuveredu.com, और यहाँ पे जाके आपको MCA एंट्रेंस
पे क्लिक करना है। तो एमसी एंट्रेंस व्हेन यू विल क्लिक, सो देखो यहाँ पे वही सेम लिंक आ गया। हियर यू कैन सी ऑल प्रोग्राम आर देयर। लाइव के लिए जो प्रोग्राम है यहाँ पे एमसीसीडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आप प्रोग्राम एक्सप्लोर कर सकते हो। एज आई सेड कि सेक्शनल, इफ यू आर फेसिंग द एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एनी सेक्शनल लाइक मैथमेटिक्स या रीजनिंग, तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, मॉक टेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर आप इफ यू आर टारगेटिंग सम अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, तो ऑल एमसीए एग्जाम्स यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर एंड यू कैन सी हियर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्राम विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट दिस मोमेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। ओके, तो सारे एटलीस्ट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से अपीयर करना। तो जो लोग भी इस साल टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बट इफ समवन इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए भी प्लान करें, तो वो भी चाहो तो ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर से प्लान कर रहे हैं एमसीसीडी के लिए, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए। नंबर्स आर मेंशन सो दे कैन कॉन्टेक्ट एंड इन केस एनी क्वेरी सो दे कैन डिस्कस विद आवर काउंसलर। नाउ सी द वेटेज, व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ द कंप्यूटर सेक्शन एज पर द डिफरेंट टॉपिक विच इज मेंशन इन सीईटी सेल के सिलेबस में। तो जो उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस दिया है उस सिलेबस को भी मैं डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा, बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। एज वेल एज जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है उसमें जो उन्होंने सेक्शन मेंशन किया, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए, उसके बेसिस पे जो एक तरह से 90% का ये प्रेडिक्शन है कि 90% इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। 90% आई कैन श्योर यू, जो लास्ट प्रीवियस 3-4 इयर्स का पेपर एनालिसिस करके और भी इस साल के पेपर को एक्सपेक्ट करके, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वेटेज एज पर द डिफरेंट सेक्शन। इट मीन देखो कंप्यूटर सेक्शन को जो इन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में, लाइक कंप्यूटर बेसिक्स से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन जो कि मोस्टली मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं, देखो यहां से फॉर श्योर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कन्वर्जन ऑफ डेटा इन अ डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इट मींस चाहे वो बाइनरी से डेसिमल हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल का कन्वर्जन हो, ये सब जितने भी कन्वर्जन्स हैं, चाहे वो फ्लोट नंबर हो, व्हाटएवर, आप एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन देखो। इसी में आपका आता है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट वाले जो नंबर आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इट मींस हाउ द इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट इन अ कंप्यूटर, कैसे मेमोरी काम करती है, कैसे प्रोसेसर काम करता है, रजिस्टर क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट से फॉर श्योर आप 4 से 5 क्वेश्चंस देखने होंगे। बहुत अच्छे से स्टडी करना। देखो इसमें अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से नहीं किया, आई नो, मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूं अपने क्लासरूम स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड बट दे डोंट हैव द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग इन अ डिटेल्स। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट के साथ होती है। जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब उन्होंने बीएससी आईटी भी किया है, बीसीए भी किया है, बट फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग रिलेटेड टू द सम बेसिक टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो इट्स माय सजेशन कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं एंड जो भी सिंसियर स्टूडेंट होगा, मेरा तो ये भी मानना है कि 20 आउट ऑफ 20 इजिली आपको मिल जाना चाहिए, जो मैंने और भी पहले वीडियो में बताया कि अच्छे से स्टडी। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली 25 से 30 डेज में जो प्रिपरेशन करें उनके लिए है। तो कम से कम सिलेबस को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि 25+ इजिली गेट कर सको। अगर से आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 4-5 क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली सी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आएगा। सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सी लैंग्वेज इट मींस कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, एंड सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, हेडर फाइल क्या होती है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है। तो जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, बट जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सजेशन है कि जो मैन्यूवर का सेल्फ स्टडी एंड लाइव का प्रोग्राम है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने उसमें लेक्चर लिया हुआ है और वो सारे लेक्चर मैंने टू द पॉइंट कवर किया हुआ है, इन डिटेल एक छोटी सी चीज को भी कवर किया, जिससे कि काफी बेटर इवन आई कैन से कि मतलब एज इट इज क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने यूट्यूब पे भी लिया था एंड जो क्लासरूम में मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए थे, मतलब रिलेट करके भी छोड़ो, सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए, तो इतना रेलिवेंट रहता है, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम से देखो 3 से 4 क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे, तो मोस्टली जो कंप्लीट वेटेज है यही रहने वाला है।
और 90% मेरा प्रिडिक्शन है कि यही वेटेज होगा सीईटी एग्जाम्स का। यहाँ से इस एरिया से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो उनके सिलेबस में भी मेंशन है। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क एमएस ऑफिस हो गया, और टोपोलॉजी लैन वैन का जो कॉन्सेप्ट होता है, लैन वैन का कॉन्सेप्ट होता है, ये सब, तो इनसे भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखो, शॉर्टकट्स कीज को थोड़ा सा समझ के रखो। तो ये सब सारे टाइप के क्वेश्चंस की बेसिक प्रैक्टिस करके रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, फॉर श्योर नहीं है बट हाँ 20 to 30% मैं बोल सकता हूं कि इन सब सारे एरिया से भी एक दो क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो मतलब बेस्ट स्कोर आई कैन से कि 18 प्लस तो होना ही चाहिए, बट हाँ ठीक है, चलो बहुत डिटेल में नहीं किया है तो कम से कम 16 प्लस स्कोर आप करोगे ही, तभी 16 प्लस करोगे तभी 30 प्लस आपका स्कोर आएगा, राइट। 30 मतलब 16 मतलब 32, ओके। तो कम से कम इस मैनर में प्रिपेयर करो। तो देखो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डिटेल में बता दूं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंप्यूटर सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी बैकअप डिवाइसेस, तो ये सब सारी चीजें हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड प्राइमरी मेमोरी में भी मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम, कैसे, फिर उसके बाद जब आप ये तो मान लो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इनका कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उसके साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाले जो बेसिक ऑपरेशन है बाइनरी के साथ, ये नॉर्मल नहीं है, हाँ ये बाइनरी नंबर के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे 1 1, अब ये देखो बाइनरी का क्या है, दिखने में तो 1 1 लग रहा है बट एक्चुअल में ये क्या है, ये 3 है, ये बाइनरी का 3 है। अब इसमें आपको अगर से 1 प्लस करना है तो 4 हो जाएगा ना, 3 में 1 प्लस करते हैं 4 हो जाएगा, तो बाइनरी में कैसे 4 लिखेंगे, तो बाइनरी में आपको ऐड करना आना चाहिए कि 1 + 1 जाएगा 0, कैरी 1 देगा, फिर 1 + 1 ये 0 होगा, कैरी 1 देगा, तो ये हो गया 1 0 0। दिखने में तो ऐसा लग रहा है 100 बट ये डेसिमल का है, बट एक्चुअल में ये बाइनरी का क्या है, ये बाइनरी का 4 है, राइट। अब बाइनरी का 4 कैसे है, तो 1 0 0, जिन लोगों को बेसिक पता होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो इजीली समझ सकते हैं कि 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो अब देखो यहाँ पे 0 ऑफ बिट है तो इसकी वैल्यू नहीं है, तो 2 2 = 4, 4 1 = 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इस तरह से बाइनरी का जो एडिशन है, बाइनरी का सब्सट्रैक्शन है, ये सब सारी चीजें बेसिक आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आएगा इस साल भी, बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा। और जो गेट्स होते हैं, वेन डायग्राम जो होते हैं ना, इन वेन डायग्राम जो डिफरेंट बुलियन अलजेब्रा के बेस पे जो गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इस पे एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन हो सकता है इस साल, मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से नहीं आया तो इस साल मोस्टली पूछा जा सकता है। तो ये जो बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉर्ट करते हैं और कैसे उस पर हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दिस इज ऑल्सो मोस्ट फेवरेट एरिया। ब्लॉक स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर बिटवीन प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरप्ट्स क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है। कंप्यूटर लैंग्वेज में एज आई सेड कि सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक चीज मिसिंग था, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैन वैन वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, काफ़ी अच्छे से कर लोगे अगर से तो काफ़ी बेटर वे में स्कोर कर सकते हो, एंड बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ इन डिटेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। तो आई होप कि सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा, वेटेज क्लियर हो गया होगा। एक चीज जो मैंने आप लोगों से बोला था, सीक्वेंस ऑफ हाउ यू कैन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, कैसे अटेम्प्ट करोगे कि ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो। तो इट इज माई सजेशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर को कभी भी 2 फेजेस में ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। पहले फेज में ना आप चाहो तो कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज वेरी इजी सेक्शन, तो कम से कम 5 मिनट में आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन देख सकते हो, और अगर जो इजी क्वेश्चन है कम से कम उसमें से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप 10 मिनट चाहो तो रीजनिंग सेक्शन को दे सकते हो, सबसे पहले जितने भी इजी क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व कर लो। सिमिलरली आप ऐसे ही 5 to 10 मिनट इंग्लिश को दे सकते हो, सबसे पहले जितने इजी क्वेश्चन है उसको कर लो। फिर आप मैथमेटिक्स को 10 मिनट दे दो, जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले कर लो। तो इफ यू विल सी गाइस, इनिशियल 30 मिनट में ना आप 50% से ज्यादा आप देखोगे कि आपको पेपर अटेम्प्ट भी हो गया और आपने पूरा पेपर 1 गो में देख भी लिया है। मतलब आपको पूरा पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो गई कहां पे डिफिकल्ट एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि इजी वाले तो आपने कर लिए। मतलब 30 40 50 डिपेंड अपॉन यू कि कैसा आपको वो क्वेश्चन ट्रीट हो रहे हैं, मतलब आपके लिए इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। तो कम से कम इजी टाइप के क्वेश्चन विद इन द 30 मिनट्स आप अच्छे खासे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी नेक्स्ट के 60 मिनट जो मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको आप डिवोट करो
अभी से चाहो तो ये मॉक टेस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी मॉक आप अपियर कर रहे हो, फुल लेंथ या फिर टॉपिक वाइज तो ठीक है, बट अब फुल लेंथ पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लोगे, करके देख सकते हो, आप देखोगे 5 से 10 to 15 मार्क्स आपका तुरंत पहले मॉक से ही इंक्रीज हो जाएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट फेज में फिर आप मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम दो, आप देखोगे फॉर श्योर आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा 100%। ठीक है, तो गाइज होप सो कि ये सारा इंफॉर्मेशन जो सेक्शन वाइज कंप्यूटर में कैसे आप बेटर स्कोर कर सकते हो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन द लाइव बैचेस एंड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सो दे कैन एक्सप्लोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड वीडियो अगर से अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो चैनल से अब कनेक्ट रहने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू आपको एग्जाम के प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी के वीडियो मिलते रहेंगे। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे S2C बैच के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड अगर से आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, सो उनके हेल्प के लिए आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर से कोई डाउट हो, क्वेरी हो, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर फॉर ऑफलाइन के लिए जो सारे नंबर्स मेंशन है, एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो आवर काउंसलर विल हेल्प यू इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, सो दे विल clear it. Okay, so if you have any additional doubt and query, so you can ask in a comment. So see you in next video. Thank you.